संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय प्राण भाग 5। इंद्र की शक्ति को शची कहते हैं। ब्रह्मा हर आकृति के केंद्र का नाम है। उसी को प्रतिष्ठा शब्द से कहा जाता है। जिसके केंद्र नहीं होता उसे ऋत कहते हैं। केंद्र के कारण ऋत ही सत्य कहलाता है। मन और प्राण दोनों ही ऋत हैं। चूंकि वाक में केंद्र होता है अतः वाक ही मन प्राण की प्रतिष्ठा है। इंद्र एक नाम है श्वा। आकाश रूपी शून्य स्थान में रहने वाले इंद्र को श्वा कहते हैं। इसी को शुन भी कहते हैं। शुन के कारण ही शून्य शब्द का अर्थ जुड़ा है। इसी इंद्र प्राण को इथर कहा जाता है। विष्णु प्राण का कार्य आदान और इंद्र का कार्य है विक्षेपण। विष्णु सोम अर्थात अन्न लाते हैं। इंद्र अग्नि रूप में बाहर फेंकते हैं। अग्नि सोमात्मकम जगत कहा है। ये ही सृष्टि के मूल तत्व हैं। सौर प्राणों को ही इंद्र कहते हैं, जो हमारी आत्मा के अधिष्ठाता प्राण हैं। विज्ञान आत्मा प्रज्ञान आत्मा भी सौर और प्राणों पर निर्भर करते हैं। प्रज्ञान आत्मा ही आँख कान नाक आदि से बाहर निकलकर विषयों को प्रकाशित करता है। अतः आँख कान आदि को इंद्रिय कहा जाता है। इंद्र शब्द ईंध से बना है, अतः ईंधन की तरह अग्नि रूप में प्रकाशित करता है। अतः इंद्रियां जिसका पोषण करती हैं वह सत्येंद्र कहलाता है। वही देखता सुनता है। इंद्र का धर्म ही प्रकाश है। जैसे अग्नि का धर्म ताप है। सूर्य से हमें ज्योति आयु और गो मनोता प्राप्त होते हैं। अतः इंद्र ही ज्योति इंद्र है। इंद्र ही को तम माम यूर मृत्यु पार्श्व कहा है। ज्योति के साथ साथ गो विद्युत भी इंद्र प्राणों से ही उत्पन्न होती है। ज्योति के कारण ही रूप दिखाई पड़ता है। चूंकि मन ही रूप लेता है, मन को भी इंद्र ही कहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जो रस रूप ब्रह्म आकाश में था वही माया बल से घिरकर अव्यय पुरुष कहलाया। चूंकि यहाँ एक ही माया है अतः इस अव्यय पुरुष की कोई कला नहीं है। यह निष्कल है। निष्कल को ही सोशियस ब्रह्म कहते हैं। यही मन का मूल स्वरूप है। बल के द्वारा सीमित होते ही ब्रह्म में केंद्र बना वही मन कहलाया। प्राण विहीन मन। प्राण के जुड़ने से ऐसत मन की सत्संज्ञा हो जाती है। माया बल से निष्कल पुरुष बना। हद बल से सीमित हुआ और मन बना। मन का धर्म है इच्छा। धर्म और धर्मी साथ रहते हैं। अतः इच्छा भी मन के साथ ही प्रादुर्भूत होती है, पैदा नहीं होती। इच्छा बल को ही काम कहा है। ऋग्वेद में लिखा है कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। व्यापक ब्रह्म जब माया के द्वारा सीमित कर दिया गया तब फिर से व्यापक होने की इच्छा पैदा हुई। इसका कारण माया का ही आवरण है, सीमितीकरण है। जो व्यापक तत्व है वहाँ अभाव नहीं होता। इच्छा अभाव के साथ जुड़ी रहती है। माया से ढका रस ही अव्यय मन है। इच्छा के होते ही प्राण क्रियाशील हो जाते हैं। वाक रूप नई वस्तु तैयार हो जाती है। अव्यय मन की इच्छा से प्राण द्वारा अक्षर सृष्टि होती है और वाक द्वारा क्षर सृष्टि होती है। मन स्वयं अक्षर एवं क्षर बनता है। यह सारा कार्य योग माया करती है। महामाया के द्वारा जो अव्यय पुरुष बनता है वह निष्कल होता है। योग माया के द्वारा जो अव्यय पुरुष बनता है वह 5 प्रकार की योग माया के कारण 5 कलाओं वाला बनता है। कलाओं को अनुभूत किया जा सकता है। अतः ये शुक्ल कही जाती हैं। जो निष्कल अव्यय है उसे कृष्ण कहते हैं। रस की सूक्ष्मतम अवस्था ही मन है। वही मन बलों के सहयोग से प्राण बन जाता है। प्राण ही इच्छा है। माया बल के द्वारा उसी केंद्र में अक्षर की कलाएं ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोम उत्पन्न होते हैं। रस और बल साथ रहते हैं। जब बलों का आदान विसर्ग होता है तब बल भेद के कारण रस का भी नाम भेद हो जाता है। प्रतिष्ठित रस का नाम ही ब्रह्मा प्राण है। बल मिश्रित रस ही ब्रह्मा कहलाता है। केंद्र के बाहर जाने वाले बल के साथ जो रस भाग बाहर जाता है उसी को इंद्र कहते हैं। बल मिश्रित रस को ऊपर उठने वाले अंश को प्राण कहते हैं। बाहर से केंद्र की ओर बल के साथ जो रस भाग आता है उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु सौम्य प्राण है। इंद्र आग्नेय प्राण है। अग्नि सोम बल भाग है।
जो शक्ति प्राण को शरीर से बाहर फेंकती है वही इंद्र है। इस कमी को पूरा करने का काम विष्णु का है। कमी से ही क्षुधा बल जागृत होता है। इंद्र प्राण अथवा महेश को त्रिनेत्र भी कहते हैं। विष्णु एवं ब्रह्मा प्राय स्वयं में एकल प्राण है। शिव सूर्य में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तीनों सम्मिलित रहते हैं, अतः महेश्वर हैं। शेष दोनों की ईश्वर संज्ञा है। पुराण कथाओं का जब इस प्रकार विश्लेषण करते हैं तब सृष्टि के अनेक सिद्धांत समझ में आने लगते हैं। अमृत सृष्टि में सबसे पहले प्राण ही था। ऐसत, ऋक, रूप, ऋषि प्राण है व ऋषि है। इनका केंद्र प्राण सुन इंद्र इन सबको दीप्त करता रहता है, इंद्रियों के द्वारा ईंधन देता है। मूल में 7 प्राण, सप्त ऋषि प्राण मिलकर ही प्रजापति का निर्माण करते हैं। माया ही इसकी शक्ति है। इसकी कामना एकोहम बहुश्याम ही माया की सृष्टि की ओर आमुखता है। यही कामना जीव की कामना बनती है। जब भी भावनात्मक आवेग का दौर आता है, हृदय स्थित अनाहत चक्र पर दबाव पड़ता है। वह सूर्य चक्र से ऊर्जा खींचता है, यानी पाचन शक्ति का ह्रास। इसी प्रकार स्नेह, सौंदर्य आदि का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वह तो हृदय में ही है। जीवात्मा की स्थिति भी हृदय में ही दीप कलिका रूप में वर्णित की गई है। हृदय में है आकाश तत्व का बोधक है, यह वायु तत्व का। द मृत्यु सूचक अनित्य कहा गया है। दोनों ओर अमृत रहने के कारण यह भी अमृत में भासित होता है। इसी प्रकार है को मन का सूचक कहा है, द को वाक का, यह को प्राण का प्रतिनिधि कहा गया है। तीनों साथ रहते हैं, मन, प्राण, वाक। प्राण में गति सूचक इंद्र प्राण की प्रधानता रहती है। यह ब्रह्मा और विष्णु प्राण स्थिति और आगति के कार्यों में प्रेरक बनता है। इंद्र ही 10 इंद्रियों का भोग साधक है। इंद्रियों की चेष्टा को बुद्धि तक पहुंचाना इंद्र का कार्य है, अर्थात इंद्र ही हृदय को विज्ञानात्मा से जोड़ता है। विज्ञान बुद्धि को कहते हैं। मन तत्व रूप है, जो प्राणवाक के साथ रहता है, मरता नहीं है। हृदय का द मृत्यु सूचक है, वह मन का हेतु नहीं होता। मन में संस्कारों की छाप ही उसे बार बार विषयों की ओर ले जाती है। मन को कोई परम योगी ही देख सकता है। कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। व्यवहार में मन और हृदय एक सिक्के के 2 पहलू कहे जा सकते हैं। बाहरी सृष्टिगत स्वरूप को हृदय कहा जा सकता है और भीतरी अध्यात्म रूप में मन हो जाता है। विषाद और अवसाद के मध्य अंतः शांत मन ही रह सकता है, हृदय नहीं। हृदय का राजा इंद्र प्राण ही मन के द्वारा विज्ञानात्मा तक पहुंचता है। मन सदा भाव प्रधान ही होता है, वहां वासना नहीं होती। वासना के आवरण हो सकते हैं, तब त्रैगुण्य मन ही हृदय की तरह भासित होता है। हमारा हृदय एक स्थूल अवयव ही है, भौतिक पिंड मात्र है। पुराने रक्त को ग्रहण करता है, शोधन करके वितरित करता है। उसकी धड़कन का संचालन व्यान वायु करता है। ये ही हरति, धति और यच्छति भावरूप हैं। हृदय अक्षर है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों अक्षर प्राण हैं। अक्षर के भीतर अव्यय बैठा है, कृष्ण बैठा है हृदय में। आत्मा प्राणवाचक है। मन में कामना उठी, पानी पीना है। कामना क्रिया में बदली तो मन वहीं गौण हो गया। जब तक पानी नहीं पिया, वाक भी गौण रहा। आत्मा की गतिविधियों को समझने के लिए प्राण की सहायता चाहिए। मन से आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। प्राण की गतियों को समझकर ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। कामना के क्रिया रूप में आते ही मन मर जाता है, गति रह गई, वाक भी नहीं रहा, तब आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? प्राण रूप इंद्र बल है। सभी प्राण इंद्र के अधीन रहते हैं। इंद्र ही आत्म हृदय का अंश लेकर 33वें स्तोम तक जा रहा है। वहां से विष्णु प्राण बनकर वापिस आ रहा है। अतः प्राण ही ब्रह्म की मुख्य शक्ति है। क्षर सृष्टि की शुरुआत प्राण से ही होती है।
प्राणवाक आप, अन्न और अन्नाद के क्रम में प्राण बल के बिना सत्य प्रतिष्ठित ही नहीं होता। ब्रह्म भी बल से ही सत्य बनता है। पहला सत्य ही अव्यय पुरुष है। वेद के अनुसार यह जगत अग्नि सोम के योग से बनता है। दोनों ही सूक्ष्म तत्व हैं, अक्षर प्राण रूप हैं। इनका क्षरण नहीं हो सकता, अविनाभाव हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहते। सोम शीतल, मृदु और स्नेहन रूप होने से अन्न बनता है। जिन व्यक्तियों में ये गुण होते हैं उन्हें भी सौम्य कहा जाता है। सोम का लोक है परमेष्ठी। यही सोम सूर्य में आहूत होकर उसे प्रतिष्ठित रखता है। हमको परमेष्ठी सोम चंद्रमा से भी प्राप्त होता है। वह हमारा पितृलोक भी कहा जाता है।